नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी आज की खबर एक बार फिर से आपके विश्वास को डगमगा देगी। पति पत्नी के रिश्ते पर जो किस तरह से आजकल शक हावी होता जा रहा है, वो हमारी इस खबर को देखकर आपको पता चलेगा। ये खबर की शुरुआत होती है कानपुर में और इसका अंत होता है यूपी के फतेहपुर जिले में। यानी 25 किलोमीटर का अंतर होता है जहां पर ये पति पत्नी रहते थे और जहां पर पत्नी की हत्या की जाती है। यूपी के फतेहपुर जिले में 15 सितंबर को एक खाली पड़ी फैक्ट्री में एक महिला का जला हुआ लाश मिलता है। फतेहपुर पुलिस 8 दिनों तक महिला की जांच पड़ताल में जुटी रहती है कि आखिर ये महिला कौन थी, क्योंकि उसका चेहरा बुरी तरह से जल चुका था और ये साफ था कि महिला की हत्या करके लाश को उसके यहां पर फेंका गया। 8 दिनों तक कई थानों में, कई जिलों तक जो फतेहपुर पुलिस है, करीब 400 किलोमीटर का एरिया पुलिस ने खंगाल डाला कि महिला की पहचान हो जाए, लेकिन कुछ भी महिला का पता नहीं चला। वहीं कुछ दिनों बाद यानी 15 सितंबर के 3-4 दिनों बाद कानपुर के महाराजगंज में एक महिला के गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। महिला का नाम था रेशमा। जब महाराजगंज पुलिस जो है महिला की फोटो को सर्कुलेट करती है आसपास के जिलों में और थानों में, तो ये फोटो पहुंचती है फतेहपुर पुलिस के पास, जिसके बाद फतेहपुर पुलिस महिला के कद काठी और उससे पहचान करती है। तो पुलिस को ध्यान आता है कि जो उन्हें 15 सितंबर को एक बंद पड़ी फैक्ट्री में लाश मिली थी, उसका हुलिया को कद काठी जो है इस फोटो से जरूर मिलता है। इसके बाद फतेहपुर पुलिस महाराजगंज पुलिस से संपर्क करती है। महाराजगंज पुलिस लापता महिला के घर वालों को बात करते हुए उन्हें फतेहपुर ले जाते हैं, जहां पर महिला की लाश को घर वालों को दिखाया जाता है और घर वाले लाश को देखते ही फूट फूट कर रोने लगते। महिला के घर वाले जानना चाहते थे कि आखिर उनकी बेटी के साथ ये किसने किया। पुलिस भी महिला के घर वालों से पूछताछ करती है कि ये कौन है, कहां से, क्या इसके साथ कौन रहता था। तो घर वाले जो पुलिस को बताते हैं, उसके आधार पर पुलिस इसके पूरे केस के खुलासे में जुट जाती है। घर वालों ने बताया कि महिला ने, जो रेशमा है, उसने लव मैरिज की थी। उसका एक 2 साल का छोटा बच्चा भी है और उन्हें शक है कि रेशमा की हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका पति दीपू पासवान है। जिसके बाद पुलिस की टीम जो है दीपू पासवान की तलाश में लुक जाती है और सोमवार की सुबह 5 बजे फतेहपुर पुलिस को दीपू पासवान और उसके एक दोस्त सनी यादव को गिरफ्तारी करने में कामयाबी मिलती है। पुलिस घेराबंदी करके दोनों को पकड़ने की कोशिश करती है, तो बताते हैं कि दोनों पुलिस पर फायर कर देते हैं, जिसके जवाब में पुलिस फायरिंग करती है और दोनों के पैर में गोली लगती है, जिससे दोनों घायल हो जाते हैं और इनके बाद इन्हें अस्पताल पहुंचाया जाता है। यहाँ पर जब इनका इलाज पट्टी हो जाती है तो पुलिस इनसे पूछताछ करती है कि दीपू पासवान से कि तुम्हारी पत्नी की हत्या कैसे हुई और किसने की। जिसके बाद दीपू पासवान पहले तो कहानी सुनाने की कोशिश करता है, लेकिन जब पुलिस सख्ती करती है तो दीपू पासवान टूट जाता है और पुलिस को सच बताते हुए कहता है कि मैंने अपने दोस्त सनी यादव के साथ मिलकर अपनी पत्नी रेशमा पासवान की बड़ी ही बेदर्दी से गला दबाकर हत्या की और उसके बाद अपने पाप को छिपाने के लिए उसकी लाश को जला डाला ताकि कोई उसकी पहचान न कर सके। इस हत्याकांड के पीछे की वजह जो थी वो और भी हैरान कर देने वाली थी। दरअसल दीपू ने कहा कि उसे शक था कि उसकी पत्नी के गैर मर्दों के साथ अवैध संबंध है और इसी वजह से उसने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारा। दोनों आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। वहीं पूरा मामला, कैसे दोनों को प्यार होता है, कैसे दोनों मिलते हैं, फिर कैसे दीपू पासवान के दिल में जो शक का जहर घुलता जाता है, वो सब कैसे घटनाक्रम हुआ, वो हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। सबसे पहले इस मामले में इस केस का खुलासा करते हुए जो पुलिस है उसने क्या कहा, सुनिए। आज दिनांक 22 सितंबर 2025 को रात्रि में थानाओं की पुलिस को एक मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि 15 सितंबर 2025 के दिन चमड़े की बंद पड़ी फैक्ट्री में जो महिला का जला हुआ शव प्राप्त हुआ था, उसके हत्यारोपी खानपुर से होकर बड़ाहाट जा रहे थे। सूचना पाकर पुलिस द्वारा त्वरित चेकिंग लगाई गई और 2 युवक जो मोटरसाइकिल पर सवार थे उनको रोकने का प्रयास किया गया। पुलिस को देखकर उन्होंने अपनी बाइक एक कच्चे रास्ते की ओर मोड़ ली, जहां में फिसलकर गिर गई। खुद को पुलिस से गिरता हुआ देखकर एक व्यक्ति द्वारा पुलिस पर निशाना साधकर फायर किया गया।
पुलिस द्वारा भी आत्मरक्षार्थ उन व्यक्तियों पर फायर किया गया, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया। घायल व्यक्ति की पहचान दीपू पासवान के रूप में हुई एवं अन्य व्यक्ति सनी यादव है, जिसको पुलिस द्वारा घेर कर पकड़ लिया गया है। प्रश्नगत प्रकरण में थाना में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है एवं घायल व्यक्ति को CHC भेजा गया है। ज्ञात हो कि विगत 15 सितंबर 2025 को थाना ओम के क्षेत्रांतर्गत एक चमड़े की बंद पड़ी फैक्ट्री में एक महिला का जला हुआ शव मिला था। अनावरण के क्रम में महिला की शिनाख्त रेशना पत्नी दीपू पासवान निवासी कानपुर नगर के रूप में हुई है। आरोपियों से पूछताछ के क्रम में यह बात प्रकाश में आई है कि उसके पति दीपू पासवान द्वारा अपने साथी सनी यादव के सहयोग से उस महिला की हत्या कारित कर दी गई थी एवं साक्ष्य मिटाने के क्रम में उस पर पेट्रोल डालकर जला दिया गया था। हत्या का मुख्य कारण अवैध प्रेम संबंधों का होना पाया गया है। दोनों ही प्रकरणों में थाना ओम में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत है एवं अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है। कहते हैं शक जो होता है वो आदमी को अंधा बना देता है, हैवान बना देता है। दीपू के दिल में इस बात का शक घर कर गया था कि उसकी पत्नी के किसी दूसरे मर्द के साथ अवैध संबंध है, और इस बात में अंधा होकर वो इतना ज्यादा कह दे दरिंदा बन गया कि उसे ना अपने बेटे पर तरस आई, ना अपनी पत्नी पर जिसके साथ उसने लव मैरिज की थी। 1-2 साल तक जिनके बीच मोहब्बत चली थी, उसके बाद दोनों ने घर वालों को हाथ पैर जोड़कर किसी तरह से मनाया और शादी की, और शादी के 2-3 साल भी नहीं गुजरे कि इनके बीच में प्यार के बीच में शक आ गया, और शक में दीपू पासवान हैवान बन गया। उसने अपनी ही पत्नी को बड़ी बेदर्दी के साथ मौत के घाट उतारा, फिर उसको जला डाला। इस दौरान दीपू को अपने 2 साल के मासूम बच्चे पर तरस नहीं आया कि 2 साल का बच्चा अपनी मां के बिना कैसे रहेगा, और उसने ये भी नहीं सोचा कि अगर उसका ये राज खुला तो आखिर उस बच्चे की देख रेख करने वाला कौन रहेगा। मां को उसने मार डाला, वो सलाखों के पीछे पहुंच जाएगा। अब मासूम बच्चा जो है वो दूसरों के सहारों पर पल रहा है। पिता सलाखों के पीछे है, मां भगवान के पास। चलिए हम आपको पूरी घटनाक्रम विस्तार से बताते हैं ताकि आपको पूरा मामला समझ में आ जाए कि आखिर हुआ कैसे और क्या क्या इस केस में सामने आया। सबसे पहले ये केस जो है कहें फतेहपुर रानीपुर के फतेहपुर का ओम थाना क्षेत्र है। यहाँ पर रानीपुर में एक चमड़े की फैक्ट्री थी जो पिछले कई सालों से बंद है, जो आप देख सकते हैं जहां पुलिस की टीम जा रही। 15 सितंबर की सुबह यहाँ पर कुछ जो गाय भैंस चराने वाले लोग हैं, वो चूंकि बंद पड़ी फैक्ट्री है सालों से, वहां पर बारिश के टाइम जानते हैं घास वास खूब उग जाती है, तो जो चरवाहे थे वो अपने जानवरों को इस फैक्ट्री में चराने के लिए लेकर आए थे। तभी उन्हें फैक्ट्री के अंदर से धुआं उठता हुआ दिखा, जिसके बाद ये जानने के लिए कि इतनी बड़ी बंद पड़ी फैक्ट्री में आखिर अचानक धुआं कहाँ उठने लगा। जो चरवाहे फैक्ट्री के अंदर घुसते हैं तो वो ये देख हैरान रह जाते हैं कि किसी की लाश जो है फैक्ट्री के अंदर चल रही है। तुरंत ही चरवाहों ने इस बात की सूचना पुलिस को दी। पुलिस की टीम फैक्ट्री के पास पहुंचते हैं। यहाँ पर जो इतते हैं तो उन्हें ये देख दंग रह जाते हैं, ये किसी आदमी की नहीं या किसी बच्चे नहीं, एक महिला की लाश थी। जिसके बाद पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। महिला का चेहरा बुरी तरह से जल चुका था, वहीं उसके शरीर को भी ऐसा लग रहा था किसी पेट्रोलियम की वहां बदबू आई थी, किसी पेट्रोल डालकर आग लगाया गया। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि महिला की पहचान करना, ताकि वो आगे इस केस की खुलासा कर सके। और इस तरह का जब मामला सामने आता है कि एक महिला को जलाकर मारा जाए, तो पुलिस के सामने बहुत तरह के सवाल खड़े होने लगते हैं। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर वो महिला कौन है और किसने इतनी बेदर्दी से एक महिला को मौत के घाट उतार दिया। लिहाजा फतेहपुर पुलिस ने एसओजी, इंटेलिजेंस, सर्विलांस और ओम थाना पुलिस सहित करीब 6 टीमें बनाई और 6 टीमें को जिले भर में छानबीन किए करे दौड़ा दिया कि सबसे पहले इस महिला की पहचान करो कि ये कौन है। पूरे जिले में आसपास के थानों से सब जगह पूछताछ की गई कि कहीं कोई महिला के लापता होने की सूचना मिले जिसकी उम्र जो है 20 से 25 साल के आसपास हो। बताते हैं कि फतेहपुर पुलिस जो है 80 किलोमीटर हाईवे तक नाप गई, 200-250 सीसीटीवी कैमरे खंगाल डाले, तब भी कुछ सुराग नहीं मिला। इसके बाद पुलिस ने अपने जिले से दूसरे जिलों में संपर्क किया। रायबरेली, प्रतापगढ़ और कौशाम्बी तक खाक छानती रही। करीब 400 किलोमीटर का एरिया पुलिस ने खंगाल डाला, लेकिन महिला के बारे में उन्हें कहीं कोई जानकारी नहीं मिली, क्योंकि कहीं इस उम्र के लापता महिला की सूचना जहां दर्ज थी वहां से कोई कटकाठी मैच नहीं हो रही थी और कहीं से तो कुछ पता ही नहीं चल पाया था।
फतेहपुर पुलिस परेशान थी। फतेहपुर के पुलिस के सामने चुनौती थी कि जल्द से जल्द इस केस का खुलासा करना है, लिहाजा फतेहपुर पुलिस इस जांच पड़ताल में जुटी थी। इसी दौरान जो है कानपुर के महाराजगंज थाने में एक महिला के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। पुलिस ने महिला का नाम, जो महिला के घर वाले हैं वो रेशमा बताते हैं, उम्र थी करीब 25 साल के आसपास, और घर वालों ने महिला के नाम के कुछ पोस्टर भी छपवाए थे और उन पोस्टरों को पुलिस को दिया गया, जिसके बाद महाराजगंज पुलिस ने उन सारे पोस्टरों को अपने थाने, कानपुर थाने में, इसके अलावा आसपास के जिलों में भी पोस्टर को सर्कुलेट किया और वो पोस्टर सर्कुलेट होते हुए जो है फतेहपुर के औंग थाने में भी पहुंच गया। यहां पर जब फतेहपुर थाने, औंग थाने पुलिस ने उस पोस्टर को देखा तो उन्हें बहुत ज्यादा समानताएं, जो लाश उन्हें मिली थी उसमें और ये पोस्टर वाली महिला में दिख रहे थे, लिहाजा पुलिस को लगा, फतेहपुर पुलिस को लगा कि हो ना हो यही महिला है जिसकी वो पहचान करने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद फतेहपुर पुलिस जो है ये कानपुर के महाराजगंज थाने पुलिस से संपर्क करती है और बताती है कि 15 तारीख को हमें एक महिला की जली हुई लाश मिली और जो कदकाठी इसमें इस पोस्टर में दिखाया गया है उस कदकाठी के हिसाब से ही वो महिला है। इसके बाद महाराजगंज पुलिस जो रेशमा के घर वालों को लेकर फतेहपुर के औंग थाना पहुंचती है। यहां पर रेशमा की लाश को दिखाया जाता है, जिसके बाद रेशमा के घर वाले ये पहचान करते हैं कि हाँ ये उनकी ही बेटी रेशमा की लाश है और फूट फूट कर रोने लगते हैं। महिला के घर वालों से जब पुलिस ने पूछताछ की, अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती समाधान हो चुका था कि महिला कौन है, पता चला रेशमा है। अब पुलिस के सामने चुनौती ये थी कि आखिर रेशमा को हत्या, कानपुर के महाराजगंज की रेशमा रहने वाली, उसकी लाश फतेहपुर के औंग थाने में कैसे पहुंची, किसने उसकी हत्या की और किसने उसकी लाश को यहां पहुंचाया। ये सब बड़े सवाल थे जिनके जवाब तलाश करने में पुलिस की टीम जुट गई। पुलिस ने महिला के घर वालों से पूछताछ की तो पूछताछ में पता चला कि रेशमा जो है शादीशुदा थी और अपने पति के साथ कानपुर में रहती थी और इसका एक छोटा बच्चा है। लड़की के घर वालों ने, यानी रेशमा के घर वालों ने पुलिस को बताया कि महिला का नाम रेशमा पासवान है, इसकी उम्र करीब 25 साल है। रेशमा कानपुर के गंगागंज की रहने वाली थी। बचपन में उसकी मां रूप रानी की बीमारी से मौत हो गई। इसके बाद इसके पिता विनोद पासवान ने बेटी को उसकी नानी के यहाँ जहानाबाद भेज दिया। रेशमा ने अपनी नानी के यहाँ रहकर इंटरमीडिएट तक पढ़ाई की। मृतका की जो रेशमा की मौसी है मंजू पासवान ने बताया कि साल 2021 में रेशमा की मुलाकात इंस्टाग्राम पर दीपू पासवान नाम के एक लड़के से हुई। दोनों के बीच में दोस्ती हुई और दोनों के बीच में फिर प्यार हो गया। दोनों 1 साल तक प्यार प्रसंग चलता रहा। 2022 में दोनों ने अपने अपने घर वालों को हाथ पैर जोड़कर किसी तरह से मनाया, क्योंकि दोनों की जात बिरादरी एक ही थी, लिहाजा घर वालों ने भी कोई आपत्ति नहीं की और दोनों की घर वालों की मर्जी से दोनों की शादी हो जाती है साल 2022 में। इसके बाद दोनों का एक बेटा होता है जिसका नाम रखा गया कार्तिक और जिसकी उम्र 2 साल थी। पुलिस को बड़ी अहम जानकारी मिली थी। इस दौरान पुलिस ने जब इनसे ये पूछा, रेशमा के घर वालों से और मौसी से, क्या आपको किसी पर शक है, तो जो रेशमा की मौसी है मंजू, उन्होंने बड़ा अहम चीज पुलिस को बताया। मंजू ने पुलिस को बताया कि जो दीपू पासवान था वो रेशमा पर शादी के बाद या कहें बच्चा होने के बाद लगातार रेशमा से झगड़ता था। झगड़ने की वजह क्या थी? दीपू पासवान रेशमा के चरित्र पर सवाल उठा रहा था। यानी दीपू पासवान को जो था वो शक था कि उसकी पत्नी रेशमा का किसी और से अवैध संबंध है और इसी बात को लेकर अक्सर वो झगड़ा करता था, यहाँ तक कि रेशमा को मारता पीटता भी था। इस बात की जानकारी जो है जो मौसी है उनको रेशमा ने भी की थी और यहाँ तक कि बताते हैं दीपू ने भी इस बारे में बताया था। वहीं रेशमा की मौसेरी बहन मोनी ने बताया कि 15 सितंबर को दोपहर 2 बजे हमने जब रेशमा को फोन करने की कोशिश की तो रेशमा ने फोन नहीं उठाया। इस दौरान 2 बजे के आसपास दीपू पासवान से हमारी बातचीत हुई तो उसने हमें कहा कि रेशमा कहीं चली गई है, बच्ची को भी यहीं छोड़ कर गई है, पता नहीं क्या हुआ, हमारा झगड़ा हुआ था और इसके बाद से उसका कुछ भी पता नहीं चला। इसके बाद जो मौसेरी बहन मोनी, उसकी नानी किशनी ने महाराजपुर थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई, लेकिन तब पुलिस ने इस मामले को इतनी ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। वहीं इसके बाद जब ये मामला थोड़ा इन्होंने पोस्टर वोस्टर छुपाया, जिसके बाद महाराजगंज पुलिस ने इस बताते हैं मामले की शिकायत दर्ज कराई और
पोस्टर सर्च कराए। वहीं जब पुलिस को, महाराजगंज थाने की पुलिस को यह पता चला कि एक महिला का शव 25 किलोमीटर दूर एक बंद पड़ी फैक्ट्री मिला, तो उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पूरे मामले की जांच शुरू की। और जब शव मिला तब घर वालों ने पहचान की और पहचान से ये पता चला कि रेशमा की आखिरकार जिस बात का परिजनों को शक था अनहोनी का, वो हो चुका है। रेशमा की हत्या कर दी गई थी। परिजनों ने पुलिस को कहा कि उन्हें सीधे सीधे शक जो है दीपू पासवान पर है और उसी ने उनकी बेटी को मारा है। जिसके बाद पुलिस की, बताते हैं, फतेहपुर पुलिस की 3 टीमें लगाई गई दीपू पासवान की तलाश में। इसमें 23 पुलिसकर्मी शामिल थे। पुलिस एसओजी और इंटेलिजेंस विंग ने दीपू और उसके दोस्त सनी यादव, एक इसका दोस्त था सनी यादव, वो भी इस हत्याकांड में शामिल था। पुलिस को यह भी पता चला, लिहाजा पुलिस दीपू पासवान और सनी यादव की तलाश में जुट गई। 23 पुलिसकर्मियों की 3 टीमें लगातार इन पर नजर रख रही थी, ये कहां है सर्विलांस वगैरह से। इस दौरान पुलिस को पता चला कि ये दोनों जो हैं खानपुर के पास आसपास मौजूद है और वहां से भागने की फिराक में। लिहाजा तुरंत ही फतेहपुर पुलिस की इन 3 टीमों ने सोमवार सुबह 5 बजे खानपुर के आसपास घेराबंदी कर ली। इनको सरेंडर करने के लिए कहा गया दीपू पासवान और सनी यादव को, लेकिन दोनों ने भागने की कोशिश की और बताते हैं कि शायद दीपू ने पुलिस पर फायरिंग भी की, जिसके बाद पुलिस ने भी फायरिंग की जवाबी और दीपू पासवान और सनी यादव के पैर में एक एक गोली लग गई। जिसके बाद ये दोनों घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। भर्ती कराने जब ठीक हुए तब इनसे पुलिस ने पूछताछ की तो पूरा मामला सनसनीखेज खुलासा हुआ। अब पति का कबूलनामा, दीपू पासवान पर पुलिस ने जब इसे गिरफ्तार किया तो उसने पहले पुलिस का सवाल था कि तुमने अपनी पत्नी को कैसे मारा। तो दीपू पासवान ने बताया कि हमने अपनी पत्नी को मारने की योजना बना ली। ठीक, इसको 15 सितंबर को रेशमा को ये दीपू पासवान बाइक से बिठाकर फतेहपुर के ये औंग जो थाना क्षेत्र का है, कौन सा एरिया है हम आपको बता दें, हाँ, रानीपुर गांव के पास ये फैक्ट्री थी। यहाँ पर इनको लेकर पहुंचा रेशमा को और यहाँ कहा मेरी यहाँ नौकरी लगी, मुझे यहाँ एक तरीके से रखवाली के रखा गया। रेशमा को शक नहीं हुआ, पति था, लव मैरिज थी, उसे नहीं पता था कि पति किस नियत से उसे यहाँ लेकर आया है। यहाँ पर जब आया तो यहाँ पर पहले से ही सनी यादव मौजूद था। ये फैक्ट्री सालों से बंद थी, यहाँ पर कोई आता जाता नहीं था। दोपहर के वक्त ये जब यहाँ पहुंचे तो सिर्फ सनी यादव मौजूद था। सनी यादव को उसने बताया कि इससे हमारा दोस्त है, इसी ने हमारी नौकरी लगवाई, यहीं मिलना है। रेशमा यादव को बहाने से दोनों इस फैक्ट्री के अंदर लेके जाते हैं और फैक्ट्री के अंदर ही रेशमा इससे पहले कुछ समझ पाती, सनी यादव और दीपू पासवान जो उसका पति था वो दोनों इसे दबोच लेते हैं। दीपू पासवान रेशमा का गला दबाता है। इस दौरान जो है सनी यादव है उसका मुंह दबा लेता है ताकि ये आवाज न कर सके और दोनों मिलकर रेशमा को तब तक दबोचे रहते हैं जब तक उसकी सांसों की डोर टूट नहीं जाती। इस दौरान दीपू पासवान को अपने 2 साल के बच्चे का भी कहीं ख्याल नहीं आता कि बिन मां का 2 साल का बच्चा आखिर कैसे रहेगा। दोनों तब तक दबोचे रहते हैं जब तक रेशमा की मौत नहीं हो जाती। जब रेशमा का हिलना डुलना शरीर बंद हो जाता है, इसके बाद इनके प्लान नंबर 2 एक्टिव करते हैं दीपू पासवान। इसको यह था कि रेशमा का कहीं कोई सुराग किसी को नहीं लगना चाहिए, लिहाजा पहले से ही पेट्रोल लेकर ये तैयार थे। इन्होंने पेट्रोल निकाला, रेशमा के ऊपर पेट्रोल डाला और उसकी लाश को आग लगा दिया। आग लगाने के बाद ये दोनों वहां से फरार हो जाते हैं। लेकिन जब सुबह जो है चरवाहे पहुंचते हैं तो वो उन्हें लाश तब तक जल रही थी, मतलब इतना ज्यादा इनके पास पेट्रोल नहीं था कि ढंग से पूरी तरह से आग लगा सके। इन्होंने बस आग के लगा दिया और वहां से निकल गए। जब धुआं उठते जो चरवाहे थे उन्होंने देखा तो उन्होंने पुलिस को इस बात की सूचना दी ताकि पुलिस को वो लाश मिल गई। अध जली मिली लेकिन फिर भी लाश मिली, जिससे पुलिस को कई सारे सुराग मिलने में कामयाबी मिली। अगर लाश पूरी तरह से जलकर राख हो जाती है तो शायद ये पता लगा पाना मुश्किल हो जाता कि आखिर ये है कौन। बहरहाल पुलिस ने अब दूसरा सवाल दीपू पासवान से यही था कि आखिर तुमने अपनी पत्नी को क्यों मारा जिसके साथ तुमने लव मैरिज की। दीपू पासवान ने बताया कि उसकी पत्नी, उसको शक था, कहीं यकीन था कि रेशमा का कई और लड़कों से, अन्य लड़कों से संबंध थे। वो अन्य लड़कों से फोन पर बात करती थी और उसे ये भी था कि उसके अवैध संबंध हैं। जब भी वो अपनी पत्नी को फोन पर बात करते देखता तो उसे ये लगता था कि ये किसी लड़के से बातचीत कर रही है। एक तरीके से कहें जो रेशमा थी वो देखने में खूबसूरत थी और उसकी ये खूबसूरती जो है दीपू पासवान को
कहें चुभती थी। उसको लगता था कि ये अपनी खूबसूरती की वजह से दूसरे के लड़के जो हैं इसके फिदा हो जाते हैं और ये उसके फायदा उठाते हुए उनसे दोस्ती करती है, उनके प्रेम मतलब कहें अवैध संबंध जो भी कहें वो उनमें फंसाती है और ये उसे धोखा दे रही है। इसी बात का शक जो है अंदर ही अंदर जो कहें जहर बनता जा रहा था दीपू पासवान के दिल में और वो रेशमा से नफरत करता जा रहा था। जो प्यार के लिए दीपू पासवान ने अपने घर वालों के हाथ पैर जोड़कर इससे शादी की थी, अब वही प्यार नफरत में बदल गया था। दीपू पासवान कहना था कि मैं मना करता था फोन पर बात करने के लिए, इसके बावजूद भी ये फोन पर बात करती थी। इसको लेकर हमारे कई बार झगड़े भी होते थे, इसके घर वालों को भी पता था, लेकिन जो है रेशमा पासवान अपनी आदत से बाज नहीं आ रही थी। इसीलिए मैंने उसे मौत के घाट उतारने का प्लान बनाया। मुझे लगा कि जब ये बात नहीं मानी तो अब इसका एक ही तरीका है कि इसे मार डालें। इसीलिए मैंने अपने दोस्त सनी यादव के साथ मिलकर इस पूरी प्लानिंग को बनाया और फिर अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। इस तरह से अब ये पूरा जो दीपू पासवान है उसका कहना है या उसको लगता था। अब जरूरी नहीं कि जो रेशमा हो उसका सच में किसी के साथ संबंध हो या प्रेम प्रसंग हो या ना हो, वो गलत बात भी हो सकती है, लेकिन इसके दिमाग में ये चीज बैठी थी कि हाँ उसकी पत्नी का किसी के साथ अवैध संबंध है, वो दूसरे लड़कों से फोन पर बात करती है और इसी वजह से ही उसने अपनी पत्नी को पहले हत्या की, फिर उसकी लाश को जला डाला। घर वालों को कहना है कि ये उसको शक था, हो सकता है शक हो सकता हो रेशमा सिर्फ अपने घर वालों से फोन पर बातचीत हंसती मुस्कुराकर बात करती हो, लेकिन उसे ये लगता हो कि ये किसी और से बात करता, तो ये उसके अंदर का शक भी हो सकता है या सच में ऐसा हो जिसकी वजह से दीपू पासवान जो है वो अपनी पत्नी से नफरत करने लगा। अब ये दीपू पासवान ही बता सकता है या फिर अपनी सफाई में रेशमा बता सकती थी कि हाँ जो उसका शक है वो सही है या गलत है। बहरहाल इस हत्याकांड में सबसे ज्यादा जिसका नुकसान हुआ वो 2 साल का कार्तिक है। माँ की पिता ने बड़ी ही बेदर्दी से हत्या कर दी। हत्या के मामले में पिता अब सलाखों के पीछे पहुंच गया है और 2 साल का मासूम पीछे छूट गया है। अभी वो बताते हैं बच्चा जो दीपू पासवान की माँ है उसके पास है, लेकिन क्या बूढ़ी माँ एक 2 साल के बच्चे को संभाल पाएगी? क्या 2 साल का बच्चा जब ये बड़ा होगा तब उसे इस बात का पता चलेगा कि उसकी माँ का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसका पिता ही है, तो उस पर क्या बीतेगी? उसके लिए कितनी मुश्किल ये जिंदगी हो गई, शायद दीपू पासवान सोच लेता। अगर तुम्हें इतना है, हम तो यही कहते हैं, अगर तुम्हें अपनी पत्नी पर इतना शक था तो उससे तलाक ले, उसको छोड़ देते, नहीं रहते साथ। मारने की क्या जरूरत है? इस मारने में तुमने सब पूरा परिवार बर्बाद कर दिया। तुमने उस मासूम बच्चे को भी सजा दे दी जिसकी कोई गलती नहीं। तुम्हें शक था, उसके संबंध खत्म कर लेते। वो अपने बच्चे को लेकर 2 साल का बच्चा मां के बिना नहीं रह सकता, ये हम सब जानते हैं। 2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा नहीं रह पाता, 2 साल का बच्चा बिना मां के कैसे रह पाएगा? उस बच्चे का इस समय क्या हाल हो रहा होगा समझाना मुश्किल है। 2 साल का बच्चा मां की गोद में ही लेटकर दूध पीता है, खाना भी ढंग से ज्यादा नहीं खाते, दूध ही ज्यादातर वो खाते हैं पीते हैं। मां नहीं है, पिता जिसको देखकर शायद वो हंसता मुस्कुराता होगा वो पिता भी नहीं है। अब सोचो उस 2 साल के बच्चे के ऊपर जो उनको वो कभी कभी देखता होगा, उनके पास वो इस समय रहकर अपना खाना पीना कर रहा होगा, वो रोज रात में उठकर फूट फूट कर रोता होगा कि माँ कहाँ है, माँ कहाँ है। लेकिन दीपू पासवान को ये सब नहीं सुझा, उसे बस अपना बदला दिखा कि ये मुझे धोखा दे रही है, ये दूसरे लड़कों से बातचीत करती, अब इसको मैं छोड़ूंगा। अरे अपने बच्चे के ऊपर तो तरस खा लेते महादेव, पागल आदमी। नहीं, तुझको इतनी नफरत थी, छोड़ देता, दूसरी तो तू शादी कर लेता, उसको छोड़ देता, कम से कम बच्चे को मां तो मिलती। अपना तबाह किया जिंदगी, सलाखों के पीछे पहुंचा, रेशमा को मौत के घाट उतार डाला और 2 साल के बच्चे, एक मासूम बच्चे जो अब रो रो कर सजा काट रहा है, जिसकी कोई गलती नहीं, जिसका कोई लेना देना नहीं, उसको उसके पिता ने ही इतनी बड़ी सजा दे दी जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। यू न्यूज यूपी में इसी तरह से हम दिल दहला देने वाली खबरें आपको बताएंगे जो आपको झकझोर कर रख देंगे, जो दिखाएंगे कि आजकल रिश्तों की डोर कितनी कमजोर होती जा रही है, जहां पर शक की वजह से आदमी हैवान बन जाता है और वो इस हैवानियत में वो सब कुछ भूल जाता है जो एक इंसान को कम से कम याद रखनी चाहिए। एक पिता हमेशा याद रखता है कि उसके बच्चे हैं। इस चक्कर में कई बार वो ऐसी चीजों को भी सह लेता है जिसको वो कभी जिंदगी में नहीं बर्दाश्त करता, लेकिन बच्चों के लिए वो सब कुछ सहता। लेकिन ये एक ऐसा पिता था जिसको अपना गुस्सा इतना ज्यादा वो था कि उसने इस चीज की परवाह की कि हमारे बच्चे का क्या होगा, अब सब कुछ उजाड़ कर धोखा दे रही थी, सजा दे देते, सजा यही थी उसको छोड़ देते।
मारने की क्या जरूरत थी? कम से कम ये तो ध्यान रखते कि बच्चा भी बहुत छोटा है, उसको मां की जरूरत है, कैसी भी हो मां तो मां है। बहरहाल इस हत्याकांड ने सबको हिला कर रख दिया। कानपुर के महाराजगंज के ये लोग रहने वाले थे। 25 किलोमीटर दूर लाश मिली। फतेहपुर पुलिस 400 किलोमीटर तक 200-250 सीसीटीवी कैमरे खंगालती रही कि इस केस का जल्द से जल्द खुलासा हो जाए, ताकि उनके ऊपर तोहमत ना आए कि देखो एक उनके जिले में एक महिला को इस तरह बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया गया। तो फतेहपुर पुलिस ने भी बड़ा शानदार काम किया और इस हत्याकांड का खुलासा महज कहें 7 दिनों के अंदर कर दिया, जहां पर महिला की पहचान करना सबसे बड़ी चुनौती थी और पुलिस को इस महिला की पहचान करने में ही 6 से 7 दिन निकल गए। जब एक बार महिला की रेशमा की पहचान हो गई, उसके बाद पुलिस को केस सुलझाने में देर नहीं लगी और पुलिस ने हत्यारों को सलाखे के पीछे पहुंचा दिया है। वहीं रेशमा के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो क्या कहे। उन्हें ये था कि दीपू और रेशमा ने लव मैरिज की थी, उनके बीच हमेशा प्यार बना रहेगा, लेकिन नहीं पता था कि 2 साल के अंदर में ही ये प्यार ही रेशमा के लिए जहर बन जाएगा और उसे मौत की घाट उतार देगा। हम इसी तरह से तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि कोई बड़ी खबर आपसे मिस ना हो। नमस्कार।